हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में। इसो की वैकेंसी रिलीज की गई है HAL की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज होने वाली है, जहां पर पूरे भारत के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड और अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग अपना ट्रेड ब्रांच आप लोग नहीं कमेंट करते हैं, तो यही पूछते हैं बाद में कैसे अप्लाई करें। तो आप अपना ट्रेड कमेंट करोगे ना ब्रांच, वैसे ही आपको रिप्लाई मिल जाती है कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। देन एक क्वेश्चन है आप सारे स्टूडेंट से कि वैकेंसी HAL से निकाली गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो बताइए कमेंट में कि रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है अभी। तो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो वैकेंसी है LCA तेजस डिवीजन। और ये तेजस डिवीजन कहाँ है, तो ये बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है और यहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है। 31 अक्टूबर 2025 की नोटिफिकेशन है, यानी कि जस्ट, अगर मैं बात करूं तो जस्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन पब्लिश हुए हुए, और मैं आपके लिए वीडियो लेकर बना रहा हूं अभी। तो बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज है टेन्योर बेसिस में। तो वैसे ही आपको पता है, चाहे HAL हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, BDL हो, कोचिन शिपयार्ड, अभी डिफेंस की जितनी भी वैकेंसीज आ रही है ऑलमोस्ट क्या आ रही है, टेन्योर बेसिस पे। तो एक टेन्योर बेसिस पे सरकारी नौकरी, बट महारत्ना की कंपनी है, तो मौका वैसे भी छोड़ने वाला है नहीं। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। LCA तेजस डिवीजन की वैकेंसी है, जहां पर डिप्लोमा टेक्नीशियन की एंड टेक्नीशियन फॉर ITI स्टूडेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। नारिलिया कस्टमर बेस जो पोस्टेड होगा वो गुजरात में जॉब लगेगा। ध्यान रहे कि वैकेंसी तो तेजस डिवीजन से निकाली गई है, बट पोस्टेड बेस्ड आपका गुजरात होने वाला है, और 4 साल की ये सरकारी नौकरी आपकी होगी डियर। आते हैं अब डायरेक्टली पोस्ट पर, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसमें मात्र 2 वैकेंसी निकाली गई है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अप्लाई कौन कर सकता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। D लेवल 6 की जॉब होगी और बेंगलोर की होगी। UR जनरल में एक है, OBC के लिए एक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं जनरल, और इसमें सैलरी पे हम आएंगे कि क्या सैलरी इसका मिलने वाला है। नेक्स्ट है डिप्लोमा टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल की भी सेम वैकेंसी, 2 वैकेंसी, जिसमें कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई आप चाहे तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन में फिटर की वैकेंसीज है, और फिटर में ITI टेक्नीशियन जो ITI फिटर ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, तो इसमें 5 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल में 2 है, OBC के लिए 1 है, SC और EWS वालों के लिए 1-1 वैकेंसीज है। ITI पास आउट ट्रेड है। NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। तो STC वाले जो SCVT वाले हैं वो अप्लाई आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ITI फिटर ट्रेड के साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, यानी कि 10th पास प्लस ITI प्लस 1 साल का NAC अगर आपने किया है, तो ही आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI अगर नहीं किया है तो 10th पास प्लस 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी चाहिए। ओके, नहीं तो ITI प्लस 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिसशिप आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यही वैकेंसी रिलीज हुई है। हाँ, ओनली फिटर के लिए ही वैकेंसी है, और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, ITI वालों के लिए ओनली फिटर के ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओके, जो क्वालिफिकेशन है वो तो समझ में आ गई है, बट इतना ध्यान रखें कि 60% मार्क्स आपका होनी चाहिए। अदरवाइज ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो ऑलमोस्ट 50% है, तो भी आपका चलेगा। मैं बात कर चुका हूँ क्वालिफिकेशंस को लेकर। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेम कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी। एज लिमिट की आते हैं तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीएससी वालों के लिए 5 साल की और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट आपका क्या होगा कि टोटली 4 साल की होगी और कोई भी इसमें देखिए द एंगेजमेंट इज नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसीज, तो ये परमानेंट नहीं है, लेकिन ये भी है कि 4 साल के बाद आपको निकालेगी नहीं। तो अगर जिसकी भी जॉब लगेगी ना, तो अभी जाओ लंबे टाइम के लिए, मत समझना कि 4 साल के बाद हमको निकाल दिया जाएगा। 8 वीक ऑफ ट्रेनिंग, तो आपका प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग चलता है आपका 8 वीक, यानी 8 वीक रखो तो 2 महीने की ट्रेनिंग होगी एलसीए तेजिस डिवीजन में, तो उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी, ये नहीं कि सैलरी नहीं मिलेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन आलिया कस्टमर बेस, जो गुजरात है वहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है। रेमिनेशंस आते हैं सैलरी पे कि एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी। तो डिप्लोमा कैंडिडेट की जो सैलरी होगी स्किल पे बेसिक पे अगर देखा जाए तो D6 होगा और टेक्नीशियन का D5 होता है। बेसिक पे आपका 23,000 पर मंथ होगा। डियरनेस अलोनेस यहाँ पर मिलेगा तो ऑलमोस्ट मान लो 50% ही डियरनेस अलोनेस मिलती है। तो अगर इसको देखा जाए तो लगभग 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 आपका 34,000 आपका डीए और बेसिक पे मिला के हो गया, तो 34,000 इधर आपका हो गया। और हाउस रेंट आपको अगर घर वहाँ पे दिया जाता है एट एप्लीकेबल रेंट, जो अगर मान लो कि क्वार्टर मिलता है HAL में तो आपको HRA नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलेगा। चलिए 3,000 हम क्वार्टर रख लेते हैं, तो 34 दिन यहीं आपका 37,000 हो गया। पक्ष आपको 25% जो बेसिक पे है उसका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लगभग लगभग 6-7 हज़ार आपको एक्स्ट्रा इधर से हो गया। एंड 1500 एलमेंट्स टूवर्ड मेडिकल एक्सपेंसिव वो मिलेगी आपको। एंड कई सारी और बेनिफिट्स मिलती है, तो ऑलमोस्ट लगा के 45,000 प्लस आपका सैलरी होगा एक स्टूडेंट का, एक डिप्लोमा स्टूडेंट का डिडक्ट करके मैं 45,000 आपको पर मंथ यहाँ पे आराम से मिलेगी। टेक्नीशियन की मैं बात करूँ तो 22,000 आपका हो गया और डीए रखो 50%, तो लगभग 11,000, यानी कि यहीं पर आपका 33,000 सैलरी हो गया। 25% रखो इसका, तो 25 दूना 50, लगभग 6,000 यहाँ पे आपका रख दो, तो कितना मैंने बताया था 33, 6 3 9 39,000 आपका सैलरी हो गया। एचआरए आपको अलग से मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी लगभग लगभग मोस्टली सब कुछ डिडक्ट करके लगभग आपका 40 से 44,000 तक सैलरी यहाँ पर पहुँच जाएगी आपकी डियर। ओके, एक आइडिया स्टूडेंट का। तो ये सैलरी होगा स्ट्रक्चर, जो कि एक अमेजिंग सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वर्क लोकेशंस भी काफ़ी अच्छा होता है, कोई हार्ड वर्क नहीं होता है। टेस्ट की मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो रिटन एग्जाम्स होगा आपका। रिटन एग्जाम्स आपको गुजरात ही पहुंचना होगा परफॉर्मेंस। रिटन एग्जाम सबका होगा, ध्यान रहेगा इस। ओके, तो रिटन एग्जाम्स होगा, टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। मेडिकल एक्सपेंशन ये भी देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करनी है और यहाँ से एक फॉर्म निकालनी है। फॉर्म आपको मैं बताऊँगा, फॉर्म आपको प्रिंट आउट करनी है और 20 नवंबर 2025 से पहले ये जो फॉर्म है आपको भेज देनी है विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट साइज फोटो लगा के। तो आपको कर्नाटका भेजनी है, जॉब आपका गुजरात में होगा। ओके, तो मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन जो इन्वेलप होगा उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करें और सब कोई कैंडिडेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करिएगा। ओके, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा सामान पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म आपका अलग अलग हो सकता है। टेक्नीशियन की ये वैकेंसी है, एक ITI पास आउट स्टूडेंट का ये वैकेंसी है, तो कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। जो टेक्नीशियन की फॉर्म है तो ये आपका टेक्नीशियन का हो गया। ओके, और यहाँ सब आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेक्नीशियन ये आपका डिप्लोमा टेक्नीशियंस का है, तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा A4 पेपर साइज में और फिलअप करके आपको ले जाना है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा कोई डाउट है, वो मैकेनिकल का था, इलेक्ट्रिकल का भी अलग फॉर्म है। ओके, तो दोनों अलग अलग डाउनलोड करना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, और अपने अपने अकॉर्डिंग जाकर आप ज़रूर अप्लाई करना। लास्ट डेट है 21 नवंबर 2025 तक, पर यहाँ रिसिप्ट का 20 नवंबर तक रखा गया, तो 20 नवंबर तक ही लेकर चलना आप लोग। 20 नवंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। तो सही है, अप्लाई कीजिए, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एंड एक्स्ट्रा कोई डाउट लगे तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।